नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी पीपल के पेड़ वाले भूत की है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह भूतिया घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी टहनियाँ लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, मोर की आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की टहनियाँ कम से कम आधे बीघा में फैली हुई है। शायद आप लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें देखना नहीं चाहती। मैं आपको एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही रोए खड़े हो जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त उस पीपल के पेड़ पर जाया करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूला झूला करते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी के बात मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ के 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल के थक जाते थे तो उस कुएं पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक दोस्तों ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उससे कहा, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वो लोग पेड़ पर से उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपने फुल तापमान में था और हवा का गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ते जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन्हें हवा के गोलाकार को डंडोरा कहते हैं। एक ऐसी हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते देखा, जो बड़ी धूल उड़ाते हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर्र खर्र, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए एकदम। मैंने जब आंखें खोली तो देखता हूँ कि एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा था, जो एकदम मेरे डर के मारे हाथ से पेड़ की डाली छूट गई। देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बैठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए ज्यादा चोट लगी नहीं, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल गया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची तो एकदम से आवाज आई, और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो, और मैं डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो यह आवाज़ कैसी? मैं कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हट गया। फिर मुझसे पीछे से कोई टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे हाथ से रस्सी छोड़ दी। रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा कि वह भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था, मेरी तो आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया है। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मेरी तो बस आंखें खुली थी, शरीर में कोई जान ही नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि
यह अब तक आया क्यों नहीं? 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ। तो मैं डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। फिर पता चला कि मुझे दोस्त उठा कर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे कि लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था ना, पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो तुम्हारे घर वाले तो हमें भी जान मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच का भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय जो कभी भी भूत के बारे में बोलते थे कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाया हुआ है। अब तक 2 बज चुके थे, हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं, पर मुझे डर लग रहा था और दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा, थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए। तब तक हुआ क्या कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझ गया कि इस पेड़ पर भूत है। वो सारे लोग डर के भाग गए और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज तो इन्हें डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत भी यह सब देख रहा है और उस भूत ने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों ने जल्दी जल्दी उतरने लगा, अब की बार उस भूत की आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे वह लटका हुआ था वह डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं। मैं वहां से भागने लगा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। बस फिर तो हमने उस पेड़ को दोबारा देखा तक नहीं और हमने घर आकर ही दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल और उसके हाव भाव भी बदले हुए थे। उसकी आवाज भी भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा ने कहा मैं हमेशा इन लोगों को मना करता हूँ कि पीपल के पास मत जाना, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुलाकर लेके आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं सियाराम, जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र की चीजों में माहिर थे, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं मंदिर जाकर भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा पहले कुल्ला करके और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत ले आ। तब मैंने भभूत ली। तब भगत जी कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिया और उनके पीछे पीछे मैं चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही समझ गए और कहा भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। पर वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती छूकर बैठ गए। मुझसे भभूति मांगी। मैंने उनको भभूति दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस भभूति को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसको कान को पकड़ के रखा और कहा कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर को सोने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इसको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले पीपल को छोड़कर और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर भूत ने कहा कहाँ जाऊंगा। तब भगत जी ने कहा तू ऐसा ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना ब्रज। और भगत की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। फिर भगत जी ने बोला देख कितना अच्छा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हुआ है। तब भगत जी ने कहा अब तुम लोग जा सकते हो खेले, पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। तब से हम और हमारे दोस्तों ने भूत पर विश्वास करने लगे। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।